प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक, जहां पूरी होती है हर मनोकामना। नमो नमः सतशिष्टि तांडव रचयिता नटराज राजे नमो नमः। जहां सावन के महीने में लगता है सबसे लंबा मेला। बोल बम बोल कांवड़िए बोल बम। ये अद्भुत और धार्मिक नजारा है यहाँ पर बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर का। बाबा केदारनाथ और काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हुए हम पहुंच गए हैं अब देवघर, यानी कि तीसरा ज्योतिर्लिंग जो हमारी इस कड़ी सत्यम शिवम सुंदरम का हिस्सा है। देवघर यानी कि देवता का घर, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है। और ये भी बहुत ही मान्यता प्राप्त शिवलिंग है, जिसको जल अर्पित करने के लिए, जिसको गंगा जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर दूर दूर से कांवड़िए आते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर बोल बम का जयकारा आपको हर जगह सुनाई और दिखाई दे जाएगा। यानी कि पूरी तरीके से अगर आप माने तो इस पूरे श्रावणी मेले में ये सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बन जाता है कांवड़ियों के लिए, जहां पर 110 किलोमीटर की दूरी से करीब बिहार में एक जगह है सुल्तानगंज, वहां से लोग पहुंचते हैं कांवड़िए गंगा जल लेकर यहाँ पर ज्योतिर्लिंग में अर्पित करने के लिए। और बोल बम का जयकारा यहाँ पर हर किसी के मुंह पर सुनाई देता है, यानी कि इसे सबसे बड़ा श्रावणी मेला भी कहा जा सकता है। तो देवघर में सावन के महीने में इसी तरीके से आपको कांवड़िए दिखाई दे जाएंगे। लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में ये कांवड़िए आपको नजर आएंगे, क्योंकि बिहार के सुल्तानगंज जो लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से ये गंगा जल लेकर यहाँ तक पहुँचते हैं। और मान्यता यही है कि अगर पैदल ये यात्रा तय की जाए, जैसे कि कांवड़िए तय करते हैं, तो ज्यादा उत्तम रहता है और ज्यादा इसका पुण्य प्राप्ति होती है। यही वजह है कि देखिए यहाँ से लेकर वहां तक जहाँ भी आप नजर दौड़ाएंगे सिर्फ कांवड़िए दिखाई देंगे, जिसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल हैं। अच्छा है, बाबा की नगरी है, बहुत भाग्यशाली लोग यहाँ पर आते हैं। हम लोग धन्य हैं, हम लोगों का बाबा हम लोग को बुलाए हैं और हम लोग इनके शरण में आए हुए हैं। बाबा हम लोग सारे लोगों की पूरे विश्व का कल्याण करे और हम लोग की मनोकामना पूर्ण करे। जो भी मांगते हैं बाबा जो है सारी इच्छाएं हम लोगों की पूरी करता है। हम लोग हर साल यहाँ आते हैं। इनको रावणेश्वर बैजनाथ इनका नाम इसलिए है कि इनके सबसे बड़े सेवक पंडित रावण और रावण के द्वारा ये लाए गए हैं, इसलिए रावण के ईश्वर। देवघर जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है देवता का घर। कहा यही जाता है कि बाबा वैद्यनाथ यहीं पर विराजते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन में हम अपने तीसरे पड़ाव देवघर पहुंच गए हैं, जिसे मनोकामना लिंग भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ के दर्शन से आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और इस मंदिर की खास बात यह भी है कि इसके शिखर पर आपको त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल नजर आएगा, जो कि एक सुरक्षा कवच की तरह अपने भक्तों की रक्षा करता है। जो है ना, ये पंचशूल ही सब जगह दिया जाता है, यहाँ त्रिशूल नहीं है कहीं। इसका अर्थ है कि 5 कोस तक यहाँ कोई भी दुर्घटना नहीं घट सकता किसी। रक्षा करते हैं। हाँ, ये पंचशूल रक्षा करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं वो पौराणिक कथा जिसकी वजह से यहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। दरअसल आपको मालूम ही होगा कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और रावण ने ही अपनी भक्ति के जरिए भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। वरदान के तौर पर रावण ने स्वयं शिवलिंग ले जाने की बात कही। यहाँ का महत्व ज्यादा होता है। शिव के भक्तों में सबसे ऊपर है रावण, इसीलिए उनके नाम से रावणेश्वर वैद्यनाथ भी रखा गया है। और सावन का जो महत्व है उन्हीं के द्वारा कांवर पहला लाके यहाँ चढ़ाया गया था। दरअसल रावण की इच्छा थी कि भगवान शिव कैलाश पर्वत की जगह लंका में रहे, इसीलिए उसने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। महादेव के सामने वरदान पूरा करने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो फिर मैं वहीं रह जाऊंगा। रावण ने ये शर्त मान ली।
इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। भगवान शंकर को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। देवताओं की लीला काम कर गई। देवघर के पास लंकापति रावण को लघु शंका लगी। जब रावण को लघु शंका लगी तो भगवान विष्णु बैजू नाम के ग्वाले के रूप में वहां पहुंच गए। बैजू को शिवलिंग देखकर रावण लघु शंका करने लगा। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रख दिया। ये अलग इसलिए है कि शिव और शक्ति दोनों एक साथ है। ये शक्ति पे ही विराजमान है। तो 51 पीठ में शक्ति माता का हृदय यहाँ पे हृदयापीठ भी इनको बोला जाता है और माता के साथ है, इसलिए इनकी पूजा भी होती है। तो हम जो भी पूजा में भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं पूजन सामग्री, तो हम 100 शक्ति का ओम नमः शिवाय के नाम से मंत्र का उच्चारण होता है। और शक्ति और शिव दोनों एक साथ होने से इनको शक्ति पीठ भी कहा जाता है, हृदयापीठ भी कहा जाता है और इसके नाम से ये चर्चित है। झारखंड का ये शहर हवाई, सड़क और रेल तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। मुख्य शहर से करीब 12 किलोमीटर देवघर हवाई अड्डा हाल ही में चालू हुआ है। दिल्ली, कोलकाता, रांची, पटना के लिए यहाँ नियमित उड़ान सेवा है। रेल से आना चाहें तो करीबी रेलवे स्टेशन 7 किलोमीटर दूर जसीडीह रेलवे स्टेशन है, जो हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ये सड़क मार्ग से देश के सभी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।